गोदी मीडिया नेशनल बेइज्जती तो करवाती ही थी, पर अब ये और इनके चाटुकार एंकर्स इंटरनेशनल बेइज्जती भी करवाने लगे हैं। इन लोगों ने भारत का नाम इतना डुबा दिया है कि अब क्या ही कहें। देखिए ना, विकिपीडिया भी इनकी गाथा गाने लगा है। आप गूगल पर सर्च करेंगे गोदी मीडिया के बारे में तो सबसे पहले विकिपीडिया ही आपको बताएगा कि ये लोग कितने बड़े वाले चाटुकार हैं। विकिपीडिया सिर्फ डेफिनेशन ही नहीं देता, उसने तो इनके नाम भी गिनवा दिए हैं। इसके मुताबिक न्यूज चैनल्स जिन्हें गोदी मीडिया कहा जाता है उनमें एनडीटीवी, टाइम्स नाउ, रिपब्लिक टीवी, इंडिया टुडे, आज तक, एबीपी न्यूज, सुदर्शन न्यूज, CNN न्यूज 18 और इंडिया टीवी शामिल है। वहीं विकिपीडिया की डेफिनेशन की बात करें तो वो कहता है कि जो चैनल और पत्रकार ईमानदारी से पत्रकारिता करने के बजाय फर्जी खबरों और भड़काऊ कहानियां चलाते हैं जो अक्सर झूठी और मोदी और बीजेपी के पक्ष में होती हैं, उन्हें ही गोदी मीडिया कहा जाता है। इनके मालिक अडानी अंबानी जैसे कॉरपोरेट घराने हैं। अब आप सोचिए हमारी क्या हालत हो गई है। विकिपीडिया पर भी अब गोदी मीडिया की डेफिनेशन आ गई है, दुनिया पढ़ रही है और हमारी इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है। विदेशी मीडिया ने तो इसे लैप डॉग जर्नलिज्म का तमगा दे दिया है। ये लोग सरकार की गोद में लेटकर खबरें नहीं, मोदी महिमा का राग अलापते हैं। इनका मकसद है मोदी जी को सुपर हीरो, नायक, अवतार सब कुछ दिखाना, दूसरी तरफ विपक्ष को गाली देना और जनता को उलझाना। ये लोग न्यूज कम ड्रामा ज्यादा बेचते हैं। सनसनीखेज हेडलाइंस, चीखते चिल्लाते एंकर्स और खबरों में मसाला डालकर सच्चाई को तेल में तल देते हैं। इनका असली काम है निष्पक्ष पत्रकारिता को बाय बाय बोलना और सरकार का ढोल पीटना। ये न्यूज चैनल्स कम, भक्ति चैनल ज्यादा हो गए हैं। अब कुछ लोग सोचते हैं कि अगर मीडिया मोदी सरकार का गुणगान कर रही है तो करने दो, इससे दिक्कत क्या है। तो वही आंख खोलो और देखो कैसे मोदी सरकार गोदी मीडिया का फायदा उठाकर अंधभक्तों की फैक्ट्री तैयार कर रही है। ये लोग हर दिन टीवी पर मोदी जी महान, बाकी सब बेकार का नारा लगाते हैं। नतीजा ये हुआ कि आज मैक्सिमम जनता के दिमाग में मोदी ही देश वाली इमेज बैठ गई है। तभी तो सवाल करने वाले को आज देशद्रोही का टैग दे दिया जा रहा है, क्योंकि कोई कुछ बोलने वाला है ही नहीं। महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को दबाकर मीडिया दिन रात मोदी आरती गा रही है। इसी से अंधभक्त तैयार होते हैं जो सवाल पूछने की जगह जय श्री राम और मोदी मोदी चिल्लाते हैं। इन अंधभक्तों को तैयार करने के पीछे वो चमकते सितारे हैं जिन्हें जनता प्यार से गोदी एंकर्स कहती है। चलते चलते आपको इनके कुछ रॉक स्टार्स के नाम भी गिनवा देते हैं। लिस्ट में टॉप पर है अर्नब गोस्वामी, जो गोदी एंकर्स के बादशाह हैं। इनकी चीख से स्टूडियो कांपता है और डिबेट में सवाल कम, ड्रामा ज्यादा होता है। दुनिया इन्हें प्यार से शाउटिंग मशीन कहती है। लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं सुधीर चौधरी। ये वो हैं जो डीएनए टेस्ट करके हर मुद्दे को सरकार के फेवर में मोड़ देते हैं। फिर आती हैं नविका कुमार, जो सवाल पूछने की जगह सवालों का सूप बना देती हैं। डिबेट्स के नाम पर ये मोदी का इतना गुणगान करती हैं कि सुनने वाले के कान से खून आ जाता है। लिस्ट में चौथी हैं रूबिका लियाकत, अंधभक्तों की सेकंड फेवरेट दीदी हैं। इन्हें मोदी जी की सबसे ज्यादा चिंता रहती है, तभी तो ये इंटरव्यूज में सबसे जरूरी सवाल करती हैं कि मोदी जी आप थकते क्यों नहीं हैं। ये एक और डायलॉग मारती हैं, देश जानना चाहता है, लेकिन ये बताती वही हैं जिनके ऊपर से ऑर्डर आते हैं। फिर आते हैं अमीश देवगन। ये सरकार के लिए वन मैन आर्मी है, अकेले ही इतना शोर मचाते हैं कि कुत्ते भी शर्मा जाए। लिस्ट में अगली गोदी एंकर हैं चित्रा त्रिपाठी, जिन्हें हाल ही में चाटुकारिता के लिए सम्मानित किया गया है, क्योंकि मोदी भक्ति में इन्होंने एडवांस डिप्लोमा हासिल कर लिया है। वहीं लिस्ट में आखिर नंबर पर अंजना ओम कश्यप हैं, जो गोदी एंकर्स की मल्लिका हैं। इन्होंने तो अपना नाम तक मोदी जी पर न्यौछावर कर दिया है। अब ये खुद को अंजना ओम कश्यप नहीं, अंजना ओम मोदी कहती हैं। इनके शो में कहीं विपक्ष या किसी ने भी मोदी सरकार पर सवाल कर दिया तो झट से माइक ऑफ हो जाता है। अब आप समझिए ये किस लेवल की मोदी भक्त है। खैर, इन लोगों की वजह से भारत की इमेज को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। जब ये लोग फेक न्यूज फैलाते हैं तो दुनिया हम पर हंसती है। न्यूज चैनल्स की ये हरकतें न सिर्फ पत्रकारिता का मजाक उड़ाती हैं, बल्कि भारत को अंधविश्वास का देश दिखाती हैं। ऊपर से विकिपीडिया पर इनकी एंट्री ने दुनिया को बता दिया है कि हमारा मीडिया एकदम गिर चुका है। ऐसे में अब क्या करें? कुछ नहीं, फेक न्यूज को बाय बाय बोलिए और सच्ची पत्रकारिता को सपोर्ट करिए और देखते रहिए न्यूज कैप्सूल।